नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पटना स्थित महामुनि सेठ सुदर्शन की मोक्ष भूमि श्री कमलदह जी में मंदिर निर्माण कार्य को लेकर दिगंबर और श्वेतांबर जैन संप्रदाय के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा कथित रूप से बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया। दिगंबर संप्रदाय ने इस पर तत्काल आपत्ति व्यक्त करते हुए कार्य को रुकवाने की अपील की है। दिगंबर संप्रदाय का कहना है कि यह तीर्थ स्थान दोनों संप्रदायों के लिए पूजनीय है। उनकी मांग है कि मंदिर का जीर्णोद्धार या निर्माण कार्य कोई भी संप्रदाय कराए, लेकिन मंदिर में दोनों संप्रदायों की वेदी और प्रतिमाएं विराजमान होनी चाहिए। इस तरह से मंदिर जीर्णोद्धार होने से दोनों संप्रदायों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी और स्थान की पवित्रता व साझा विरासत बनी रहेगी। यह विवाद शांतिपूर्ण समाधान और दोनों संप्रदायों की भावनाओं के आदर की अपेक्षा रखता है। लीजिए सुनिए इस संबंध में क्या भावनाएं प्रकट की परम पूज्य जैन मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज ने, और उसके बाद सुनिए क्या बोले श्री पराग जैन मानद मंत्री बिहार स्टेट दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी। समग्र दिगंबर जैन समाज को ध्यान रखने की जरूरत है कि हम अपने तीर्थों की रक्षा करने के लिए आगे आएं, बचाएं, सुरक्षा करें, जागो। हम सभी क्यों सो रहे हैं? हमारे क्षेत्र या हमारे स्थान पर कब्जा हो रहा है। अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि सेठ सुदर्शन यानी सुदर्शन केवली मुर्राज की निर्माण स्थली कमलदह गुलजारबाग स्थान पर, जहाँ की दिगंबर जैन समाज की भूमि है और उस भूमि पर अनधिकृत चेष्टा की जा रही है, अनधिकृत रूप से कब्जा होने जा रहा है और वहाँ पर कुछ भूमि पूजन आदि क्रिया होने जा रही है। समग्र समाज से कहना है कि ऐसी अनधिकृत चेष्टा पूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की अनुमोदना न करें। दिगंबर जैन समाज उस अनुमोदना से दूर रहे और उसमें सम्मिलित न हो, अपितु हम जागृत होकर के उस भूमि पर सुदर्शन केवली का भव्य मंदिर का निर्माण कराएं। ऐसा संकल्प करें वहां पर कि हमारा भी सुदर्शन केवली का उस भूमि पर मंदिर होना चाहिए, निर्माण भूमि पर, क्योंकि निर्माण भूमि हमारी है, इतिहास है। पुराण कहते हैं मेरी है, मेरी रहेगी, इसलिए सभी को जागने की जरूरत है। यही पूरे समाज के लिए मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मानद मंत्री बिहार स्टेट दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी जी। ये जो कमेटी है, ये बिहार में जितने भी जैन तीर्थ हैं, लगभग 13 जैन तीर्थ हैं, उन 13 जैन तीर्थ का संरक्षण, संवर्धन और विकास करने वाली संस्था है। और इसी में कमलदह जी क्षेत्र भी आता है। और हम लोग के दिगंबर पंथ के अनुसार ये एक सिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से महामुनि सुदर्शन स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई जी। और यहाँ पे देश भर से जो भी जैन हैं, खास करके दिगंबर संप्रदाय के लोग, वो इस मंदिर में जरूर आते हैं और अपने आप को आकर के धन्य मानते हैं, इसलिए बहुत प्रमुख है। कमलदह में सर जमीनी विवाद कुछ चल रही है, और उसके बारे में मतलब क्या मामला क्या है? मामला देखिए, जो दिगंबर और श्वेतांबर समुदाय जो है जैन धर्म में, एक्चुअली में माना जाए तो श्वेतांबर संप्रदाय का उत्पत्ति स्थल यही है। जो श्वेतांबर समाज के जो भगवान महावीर स्वामी के जो अंतिम शुद्ध केवली थे, भद्रबाहु स्वामी, जब वो यहाँ से विहार कर गए पाटलिपुत्र में, मगध में, उस समय उनको ये केवल ज्ञान से ये समझ में आया कि यहाँ पे 12 साल का अकाल दुर्भिक्ष फैलेगा, तो उस समय वो साउथ की तरफ विहार कर गए। जब वो लौट करके आए तो उनके संग में से कुछ लोग नहीं गए थे, जो
उन लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था और उनका जो वहाँ यहाँ पे फिर मीटिंग हुई कि आप लोगों ने भाई अपनी चर्या को किसी तरह से गड़बड़ कर लिया है। तो उन लोगों ने फिर श्वेत वस्त्र वालों ने, जिनके प्रमुख थे स्थूलीभद्र स्वामी, उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ थे तभी तो जैन धर्म बचा पाए यहाँ पे। तो दो संप्रदाय है, दिगंबर और श्वेतांबर, और हम दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते हैं और हर जगह समन्वय बना करके हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। वो राजगीर हो, चाहे पावापुरी हो, बिहार में अनेक ऐसी जगह हैं, चाहे गुणावा जी है, हर जगह हम लोग का समन्वय के हिसाब से ही सब जगह मंदिर है और हम लोग आते जाते हैं, दर्शन करते हैं। जहाँ तक कमलदह जी क्षेत्र का जो अभी विवाद जो चल रहा है, हम लोगों का एक ही कहना है कि ये जो टोटल 5 एकड़ 4 डिसमिल जमीन है कमलदह जी क्षेत्र पे, और ये जो जमीन है इसमें से लगभग 2 एकड़ 5 डिसमिल जमीन जो है वो सेठ सुदर्शन और सूलीभद्र स्वामी जी महाराज के नाम से शुरू से इसका खतियान चला आ रहा है। और सरकार ने उस समय विकास के नाम पे कि जैन मंदिर और जैन, चूंकि जैनियों के लिए बहुत प्रमुख जगह है, सरकार ने 2 एकड़ 99 डिसमिल जमीन अपने तरफ से दी थी कि इससे आप लोग का यहाँ पे जो भी विकास होगा, मंदिर का विकास हम लोग कर सकते हैं। इस जगह पर ये 2 मंदिर बने हुए हैं, 2 स्मारक हैं। एक तो सेठ सुदर्शन स्वामी को जहाँ से निर्माण की प्राप्ति हुई थी, वो जो दिगंबर संप्रदाय में बहुत ज्यादा पूज्य हैं, और दूसरा जो टीला है वहाँ पे स्थूलीभद्र स्वामी का चरण स्थापित है, जो कि कोषा नर्तकी के महल के ऊपर बना हुआ है। और ये दोनों ही जो टीले हैं या मंदिर हैं या जो स्थल है, ये दोनों ही स्थल राष्ट्रीय स्मारक घोषित है और राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित एरिया है। इसमें इस दोनों ही मंदिर में हम लोग बिना पुरातत्व विभाग की अनुमति के कोई भी निर्माण का कार्य या कोई भी संरक्षण का कार्य नहीं कर सकते हैं। पूरा अधिकार पुरातत्व विभाग का है। लेकिन इधर कुछ घटनाएं ऐसी घटी, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ इधर ऐसा हुआ कि जो अन्य पंथ वाले हैं, जो दूसरे पंथ वाले हैं, श्वेतांबर पंथ वाले हैं, उन लोगों ने सेठ सुदर्शन स्वामी के मंदिर में जहाँ उनका निर्माण हुआ था, उस मंदिर में उन लोगों ने एक श्वेतांबर प्रतिमा ला करके स्थापित कर दी। हम लोगों को ऐसा लगता है, हम लोग के पंथ को, कि उन लोगों ने गलत नियत से रखा। इसलिए क्योंकि जिस मंदिर में दोनों ही पंथ के लोग आकर दर्शन करते थे और पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित जगह था, वहां पे किसी को भी कुछ रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती ला कर रखा, अपना फिर पांडुकशिला भी ला कर रखा। तो हम लोग के मन में थोड़ा सा रोष हुआ, हम लोगों ने FIR भी किया उसको लेकर करके। हालांकि 2 साल हो गया इस बात को, लेकिन कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है उस प्रतिमा को हटाने के संबंधित। इधर एक समाहर्ता कार्यालय में एक केस चल रहा था जमीन को लेकर करके, जो टोटल 5 एकड़ 4 डिसमिल जमीन है। इन लोगों ने, श्वेतांबर संप्रदाय ने, गलत नियत से ही कहेंगे हम, इन लोगों ने पूरी की पूरी जमाबंदी अपने नाम से कायम करा ली। अपने नाम से, मतलब उनका जो उनकी एक संस्था है, पटना ग्रुप ऑफ जैन श्वेतांबर टेम्पल्स, उन लोगों ने पूरी की जमाबंदी 5 एकड़ 4 डिसमिल की जमीन की जमाबंदी अपने एक नाम से करा ली। जबकि उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें से 2 एकड़ 99 जमीन तो गैर मजरूआ आम है, तो गैर मजरूआ आम की जमाबंदी वो कैसे करा सकते थे। तो इसी पे विवाद चल रहा था। हालांकि उप समाहर्ता कोर्ट में उसका फैसला हो गया है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक जमाबंदी जो पूरे 5 एकड़ 4 डिसमिल की थी उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करके उसकी कार्रवाई सीओ द्वारा करने की उन्होंने कर दी कि उसको आप खतियान से चढ़ा दीजिए, उसको पूरा जमाबंदी कैंसिल करके। ये अभी कार्रवाई चल ही रही थी कि आनन फानन में श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने उस जमीन में अभी 4-5 दिन पहले बुलडोजर लगा करके और रातों रात उन्होंने मिट्टी वहां गिरवा करके। हम लोग को दुख एक बात का और है कि इतना प्राचीन जगह, उस जगह का नाम कमलदह इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां तालाब था बहुत बड़ा, और उस तालाब में कमल खूब खिलते थे, और वो सारे जैन संप्रदाय के लिए वो बहुत पवित्र तालाब था। वो उसको भी इन लोगों ने आनंद फानंद में मिट्टी से पूरा भरवा करके उस जगह का अस्तित्व ही एक तरह से खत्म कर दिया, उस तालाब का अस्तित्व खत्म कर दिया। कमलदह नाम पड़ा उसकी वजह से, और उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब हम लोगों ने SDO कोर्ट में भी केस उसको लेकर के किया। SDO साहब के यहाँ ये फैसला हो गया कि भाई आप, ऐसा है कि जो 2 एकड़ 99 डिसमिल जमीन जो गैर मजरूआ आम जमीन है, उस जमीन पे आप कोई भी निर्माण का कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास 2 एकड़ 5 डिसमिल जमीन है उस पे आप लोग आपसी सहमति से जो आप लोगों को करना हो आप लोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।
लेकिन आनंद फानंद में हमें नहीं मालूम किस वजह से 5-6 दिन के अंदर लोगों ने पूरा प्रोग्राम भी बना लिया, सब कर लिया, मिट्टी भी भरवा दिया। और मंदिर का आज दिनांक 3 तारीख है, 3 दिसंबर है। आज वहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम है और 2 दिन के बाद 5 तारीख को वहां पर शिलान्यास, मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम है। आप ये समझिए कि 2 भाई हैं और 2 भाई में एक भाई अपनी जबरदस्ती कर रहा है, दूसरा भाई क्या करे? दोनों तो अभी आप क्या चाहते हैं? मतलब हम यही चाहते हैं कि आपस में समन्वय हो दोनों के बीच में, और जो भी मंदिर बने उसमें दोनों संप्रदाय के लोगों के भगवान रखे जाएं। सेठ सुदर्शन स्वामी के दिगंबर प्रतिमा भी रखी जाए, तो श्वेतांबरों की भी, स्थूलीभद्र स्वामी की भी प्रतिमा रखी जाए। तो जो भी काम हो, वो जमीन तो अपनी है, सरकार की जमीन तो क्षेत्र के विकास के लिए दी गई है, वहां पर निर्माण का सरकार जो अपने पर्यटन विभाग जो भी कराना चाहेगा कराएगा। लेकिन अभी आप ये देखिए कि जो खतियानी जमीन है, जिसका 1890 के कागज में भी है, 1912 के कागज में भी है, हर कागज में लिखा हुआ है कि ये सेठ सुदर्शन और शूलीभद्र जी महाराज के नाम से ये जमीन है, जिसकी व्यवस्था दिगंबरों का भी नाम है, श्वेतांबर के लोगों का भी कुछ नाम है, दोनों लोग के द्वारा है जी। तो ये सब खतियान में सब लिखा हुआ है। अब इस चीज को दरकिनार करके श्वेतांबर केवल अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, ये बात उचित नहीं है। 2 भाई की लड़ाई है, आपस में समन्वय करके उस जमीन में जो भी निर्माण का कार्य हो आपस में समन्वय करके हो। इससे आम लोगों में भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि दोनों भाई आपस में मिलकर कर रहे हैं। अभी कहीं पे भी शिकायत करने पे बहुत ऑकवर्ड स्थिति हम लोग के लिए हो जाती है कि आपसी में आप लोग लड़ रहे हैं। एक जैन धर्म, छोटा सा धर्म, कम लोग उसमें, और उसमें भी आपस में आप लोग एक जगह को लेकर लड़ रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का कोई किसी से नहीं है शिकायत। हम तो नहीं कहेंगे कि हमारे आपके बीच में कोई शिकायत है। आप आइए, बैठिए, हम लोग मिल करके समन्वय के साथ हम लोग आगे बढ़े, और दोनों ही भगवान का, चाहे सेठ सुदर्शन स्वामी महाराज का नग्न प्रतिमा हो, दिगंबर प्रतिमा हो, चाहे स्थूलीभद्र जी स्वामी का हो, हम लोग के लिए दोनों ही पूजनीय है। हम लोग दोनों का ही सम्मान करते हैं, दोनों ही हम लोग मिल करके बनाए। हमारा यही, जैसा कि आपने बोला 5 तारीख को उसका भूमि पूजन और ये कार्यक्रम भी है। अगर इसके बाद भी अगर लोग नहीं आपसे बात करने को तैयार होते हैं तो कहाँ जाइएगा, क्या करिएगा? फिर तो जो कानूनी, हम तो देखिए, हम तो सीधी सी बात यह है कि हम कोई लाठी डंडा तो कर नहीं सकते हैं। तो हम जो सरकार का सहारा ले सकते हैं वो सरकार का सहारा हम लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम कर रहे हैं, हम लोग कर भी रहे हैं, सरकार का सहारा ले भी रहे हैं हर स्तर पे, तो हम वही करेंगे फिर। धन्यवाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।